सुनिए सुनिए, आप ठीक है ना? इसके पापा कौन? हाँ, कोई नंबर, नाम कुछ तो बताइए, मैं कांटेक्ट करती हूँ। कम से कम एटलीस्ट बच्चे को तो देखेंगे ना। आप ऐसी हालत में कहाँ भटकेंगे आप? वो जहाँ है आप वहाँ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगी। ये आपके मरे हुए पति हृदय मौजूमदार की बेटी है। वो आपके बेवफाई के गम में सोनागाछी आया करते थे और हर एक लड़की में आपको ढूंढते थे। मेरे लिए मेरा स्वर्ग सिर्फ मेरी अस्मिता जी, सिर्फ उन्हीं के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ। अभी ये बच्चा, मैं अभी मरने वाली हूँ। मेरी बेटी को संभालो। मैं नहीं चाहती कि वो उस बाड़ी में पड़ी हो। आप तो जानती हैं कि वहाँ उसके साथ क्या होगा। बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागी हूँ। अब इसका जिम्मा आपके हाथों में है। वादा कीजिए कि इसे इज्जत की जिंदगी दोगे। सुख चैन भले दो ना दो, पर इसे उस जिल्लत की जिंदगी से दूर रखोगे और हम जैसी जिंदगी इसके हिस्से में कभी नहीं आने दोगे। वादा करो, वादा करो। हाँ, मैं वादा करती हूँ। आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह संभालूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ। डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। डॉक्टर प्लीज जल्दी देखिए ना। अभी I'm sorry, she's no more. मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी किस्मत में बदनामी और बेशर्मी नहीं होगी, जैसे मैंने और तुम्हारी माँ ने झेला है। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर ही रहूंगी, वादा करती हूँ तुमसे। किस्मत भी पता नहीं कैसा खेल खेल रही है। मुझे बच्चे को महफूज रखना होगा। अस्मिता और शान का इस घर में आना ना हम लोगों के लिए कुछ ठीक नहीं। जानता हूं। हमें कैसे भी करके उन दोनों पे कड़ी नजर रखनी होगी। मौसमी और तुमने उन दोनों को देखा? सच में देखा था? धोखा तो नहीं हुआ था? मैं एक काम करता हूँ, कल ही वकील से बात करता हूँ और प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार करवा, फिर किसी तरह सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करने के लिए सर को पटाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अस्मिता पर पूरा ध्यान रखना होगा। कुंडली मार के बैठी इस घर पे, विधवा हो चुकी है, उसके बाद भी इस घर के अगल बगल में मंडराती रहती है। कैसे भी करते हो वो इस घर में नहीं घुसनी चाहिए। तुम अपने आदमी को बोलकर कुछ करवा दी क्यों नहीं? तुम उसकी चिंता मत करो, तुम इस वक्त सिर्फ मुझ पर कंसंट्रेट करो, ताकि मैं इस घर को वो दे सकूं जो इस घर वालों को बहुत टाइम से चाहते हैं, एक वारिस। और जैसे इस ब्यूटी ने इस शान के कमरे में कब्जा किया है ना, वैसे धीरे 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 इस मजूमदार मेंशन भी कब्जा करेगी। शांतनु, क्या हुआ शांतनु? सब ठीक तो है? पता नहीं पता चाचा, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली। जो होना था सो तो हो गया, अब इससे बुरा क्या होगा? अब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा बेटा। तेरे हिस्से का बुरा वक्त बीत चुका है, तू सो जा बेटा। हाँ, परवरदिगार सब अच्छा ही करेगा बेटा, सो जा।
ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, पर क्या और क्यों? अरे चाहे तुम कुछ भी कर लो, ज्यादा से ना तुमको ना नीलांबर को कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं तुमको आखिरी बार समझा रहा हूँ। तो वारिस बचा कौन है इस मजूमदार खानदान में नीलू के अलावा? और अगर आप चाहते हैं कि नीलांबर इस बिजनेस को ढंग से संभाले तो आपको उसके हाथ में पावर देनी होगी, तब जाके आपके डूबे हुए बिजनेस को वो आगे बढ़ा पाएगा। हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं। तुमसे नहीं समझना हमें। हृदय, हृदय, हमें ना जाने क्यों ये एहसास हो रहा है कि हमारा हृदय कहीं आसपास है। हृदय, निवेदिता, मैं देखती हूँ। आप क्या देखेंगी? इस उम्र में आप अपने आप को संभालिए। हैं? पागलों की डॉक्टर है आपकी, जो पागल को जाके संभालेंगे। मैं देखती हूँ, सब पागल भरे हैं। अस्मिता, इसे भी नहीं अपनाएंगी आप? ये हृदय की आखिरी निशानी है। आप अगर मुझे घर आने नहीं देंगी तो ठीक है, पर आप अपनी पोती को भी इस घर के अंदर नहीं आने देंगी। पोती? अगर हृदय इनके असली पिता है तो माँ आप एक मिनट। दुग्गा रे दुग्गा, 2 टके की लड़की और फिर से नए नाटक। पागल दिख रहे हैं हम सब यहाँ पे। बकवास कर रही है। कौन सी हृदय की बेटी? चल उठा ये पोटलियां, निकल यहाँ से। बस कीजिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही। हृदय की आखिरी निशानी है, होती है आपकी। एक बार इसे अपने गोद में तो ले लीजिए, आपको एहसास होगा। आपका दिल ना आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा।
नहीं भाभी, इसे मत छूना। अरे बेवकूफ बना रही है निवेदिता जी आपको। आपको पता नहीं कितनी चंड औरत है ये। फिर से कोई नया ड्रामा करने के लिए आई है यहाँ पर। ये आप पर है। आप अपनी पोती को अपनाना चाहेंगी या नहीं? वरना मैं इसकी देखभाल अकेले कर सकती हूँ। सबसे पहला हक परिवार का होता है ना? और आप सोचिए ना, रिदोय की आत्मा को कितना सुकून मिलेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी इस परिवार में प्यार से पल रही है। वाह, क्या स्पीच मारी है तूने, एक नंबर। मतलब पॉलिटिशियन तो मैं हूं, लेकिन हरकतें तेरी। तू एक काम क्यों नहीं करती? तू पुलिस वाले की जगह पॉलिटिशियन बन जाना। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? और बोल अपने यार को, अपने पति को कि संभाले इसको। और अगर तेरे से और यार से तेरा ये बच्चा नहीं संभाला जा रहा ना, तो जाके दे ऐसे किसी आश्रम में या कोठे पे। भूल गई कि कैसे तेरा बाप शुभांकर तुझे और तेरी माँ को आज से 25 साल पहले बेच गया था। जा, और नहीं समझ आ रहा तो याद दिलाऊं अच्छे से तुझे तेरी बात। ये बच्चा पकड़, निकल यहाँ से। खबरदार, हाथ हटा दीजिए, समझी? ये हमारे हृदय की आखिरी निशानी है। इन पर हम आज भी नहीं आने देंगे। ये कुछ भी कहे उससे पहले हमें आभास हो गया था कि हमारा हृदय कहीं आसपास ही है। ये हमारे हृदय का ही अंश है। हम इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। ये यहीं रहेंगे हमारे पास। और अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो ये घर छोड़कर जा सकते हैं, अभी और इसी वक्त। लेकिन ये कहीं नहीं जाएंगी, हमारे साथ रहेंगी। आप इन्हें अंदर लेकर आइए। हो ना हो, ये जो पाप की गुड़िया ये अपनी कोख पे लिए घूम रही है ना, ये इसके और इसके आशिक शान का पाप है। बड़े पेश लौटाती थी ना, ये बड़ी आशिकी चलती थी इन दोनों की। दूर तक की लौंडिया हमें और इस मासूमदार खानदान को बेवकूफ बना रही है। बकवास। नहीं खानी मुझे जलेबी। तुम्हें क्या पड़ी है, यहाँ क्या हो रहा है? अरे मैं सच कह रहा हूँ। चुप। अब मेरा मुंह से देख रही है, चल जाना। और ऑर्डिनरी लोगों से कैसे बात करते हैं, इस बात की तमीज नहीं है आपने।
पर उससे भी ज्यादा गिरी हुई आपकी ये सोच है। ये धमकियां ना किसी और को देना मिस्टर है। जस्ट शट अप, ओके? एक शब्द भी मत कहना। ये क्या कर रहे हो तुम शांतनु? अपने आप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ये सब छोड़िए। आप अस्मिता के बारे में इंफॉर्मेशन लाए हैं। पठान बाबा, आप अस्मिता के बारे में इंफॉर्मेशन लाए हैं या नहीं? लाया हूं ना, अस्मिता के बारे में एक इंफॉर्मेशन लाया हूं। वो वापस मजूमदार हाउस चली गई है और उन लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया है। इंटरेस्टिंग, वाकई बहुत दिलचस्प और जबरदस्त खबर लेकर आए हैं आप। जिन लोगों ने उसे बाहर निकाला वही लोग उसे वापस लेकर आए हैं। कोई ना कोई खास वजह जरूर रही होगी। अरे निवेदिता जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप फिर से वही गलती कर रही हैं, इस लड़की पे भरोसा करके। अरे जिसने हृदय को अपने अगल बगल में नहीं आने दिया, अपने आप को छूने नहीं दिया, उसकी कोख में हृदय का बच्चा कैसे आ सकता है? सोचिए आप। बिल्कुल सही कह रही है ब्यूटी। अरे इतने दिनों से हमारे घर में जो कुछ भी चल रहा है हम लोगों को पता नहीं है क्या? कैसे यकीन करें हम तेरा? क्या गारंटी है कि ये जो बच्चा है वो तेरा और तेरे यार शान का नहीं है? बस कीजिए। बस क्या करे? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ब्यूटी। तुम जिस गंदी जगह से हो, बच्चा पैदा करके ब्लैकमेल करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है तुम्हारे लिए। इनफ इज इनफ। देखिए, आप तमीज से बात कीजिए, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। अरे जा जा, होगी तू पुलिस वाली अपनी चौकी पे, यहाँ पे नहीं। ये मजूमदार मैंशन है, मजूमदार मैंशन। किसी का भी बच्चा हमारे गले बांधोगी और हम मान लेंगे? वाह भाई वाह। अरे ये हमारे हृदय की बेटी हो ही नहीं सकती। चलो मान भी लिया कि हृदय की बेटी है, लेकिन तुम दोनों के बीच रिश्ता कब हुआ? कब हुआ बताओ? एक्सीडेंट के 2 महीने तक मैं 24/7 हृदय के साथ थी। Oh, really? हाँ? वो तो बीमार था ना, आई थिंक। दिमागी तरीके से ढीला हो चुका था वो। तो तेरे साथ बच्चा कहाँ से करता वो? हाँ हाँ, बीमार था वो, लेकिन मेंटली बीमार था, फिजिकली नहीं। आप सब तो जानते ही हैं कि हृदय अस्मिता से कितना प्यार करता था, और अस्मिता ने पत्नी होने के सारे फर्ज निभाए हैं। आज हमें तो खुशी होनी चाहिए कि हमारे साथ हृदय न सही, कम से कम उसकी निशानी तो हमारे साथ है। और कितने सालों के बाद इस घर में खुशियां आई हैं, और हम उन्हीं पे शक कर रहे हैं, इस नन्ही सी गुड़िया पे। हाँ बहना, शक करने का मतलब बनता है इस लड़की ने हम लोगों के साथ जो कुछ भी किया है, तो इस पर शक क्यों ना करें हम? सर, अगर आपको यकीन नहीं है तो हम डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। आप जहां बोलेंगे वहां, उस पर तो आपको यकीन हो जाएगा ना? हाँ सर, यही ठीक रहेगा। हम डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं।